अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, खलील रहमान कंवर साहब अक्सर अपने बयानात की वजह से वो रहते हैं, ख़बरों में रहते हैं, और अब की बार दोबारा उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिससे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस पर तिलमिला उठे हैं, बहुत से लोग उसको सही मान रहे हैं। मैं जब बात ऐसी किसी टॉपिक पे बात करता हूँ तो बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि जब मामला रिलेशनशिप्स का आता है, रिश्तों का मामला आता है, तो बड़े मोहतात होकर बात करनी चाहिए नाज़रीन। तो अब सूरत हाल ये है कि मैंने अपना टेक भी देना है और इससे मुझे आपकी राय भी चाहिए होगी कि जो बात खलील रहमान कंवर साहब ने की है क्या वो दुरुस्त है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने कहा क्या, मैं एग्जैक्ट अल्फाज जो है वो आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा ये है, खलील रहमान कंवर साहब ने, उन्होंने औरतों को एक नसीहत की है। अब वो नसीहत बड़ी यूँ कह लें कि कंट्रोवर्शियल नसीहत है। वो कहते हैं क्या है, खलील रहमान कंवर साहब कहते हैं कि अपनी बीवी से मैं कहता हूँ कि तलाक याफ्ता औरतों से दोस्ती ना करे और कुछ दिन खुद को मेरी गुलाम समझो। अब उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि जनाब कंवर साहब ये कहते हैं कि मुझ पे हुक्म चलाओगी, तुम मुझ पे हुक्म चलाओगी, लेकिन कुछ दिन खुद को मेरा गुलाम भी समझो। अच्छा, अब ये बात उन्होंने क्यों की है? पहली बात, वो अक्सर अपनी तकरीरों में ये बात कर देते होते हैं कि तलाक याफ्ता औरतें जो हैं वो शादीशुदा औरतों को तलाक की तरगीब देती हैं, ये उनका मानना है। अच्छा, हमारे माशरे में ऐसा हमने देखा है कि कुछ तलाक याफ्ता औरतें ऐसी होती हैं, मैं ख़वातीन से इंतहाई माजरत के साथ, कुछ तो वाकई ऐसी होती है जो कि इंतहाई अजियतनाक रिश्ते में रह रही होती हैं और उसके बाद वो तलाक लेके अपने आप को आज़ाद कर लेती हैं, अपने आप को उस अजियत से, उस मुसीबत से निकाल लेती हैं। और बाज़ ख़वातीन ये भी होती है कि जो किसी भी किस्म को, देखिए शादी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम होता है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती होती हैं और बहुत जल्दी वो तलाक के जिसे कह लें कि ऑप्शन पे गौर करना शुरू कर देती है, तलाक ले लेती हैं। उनके अंदर एक बेसब्री का एलिमेंट होता है, उनके अंदर एक बगावत का एलिमेंट होता है, उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करने का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर वो करती क्या है, वो अपने इर्द गिर्द की लड़कियों को भी, शादीशुदा खवातीन को भी यही मशवरा देती हैं कि अगर तुम्हें शौहर ये बात कहे तुम उसकी बात बर्दाश्त मत करना, फौरन तलाक ले लेना। अगर फला चीज अगर शौहर कहे तो ये मत करना, फौरन तलाक ले लेना। तो एक तो ये भी औरतें होती हैं। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हरासानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर एक लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो इसे घूरता है तो ये हरासानी नहीं, लेकिन अगर एक लड़की को ऐसा लड़का घूरता है जिसे वो पसंद नहीं करती तो ये हरासानी है, ये बिल्कुल फजूल बात है। शादी के मौजू पे बात करते हुए खलील रहमान कंवर ने कहा कि उनकी शादीशुदा जोड़ों के लिए 3 मशवरे हैं और उन पर वो खुद भी सख्ती से अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपनी बीवी से कहता हूं कि वो अभी नादान है, इसलिए इसे किसी ऐसी औरत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिसका ब्रेकअप या तलाक हुई हो। इसका मतलब यह नहीं कि तलाक याफ्ता खवातीन बुरी औरतें होती हैं, मगर तलाक याफ्ता औरतें आपकी खुशी में कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपके पास है वो खो चुकी हैं। ये इंसानी फितरत है। आगे वो कहते हैं, मैं अपनी बीवी से कहता हूं कि पूरा साल हुकूमत करो लेकिन 4 से 5 दिन मेरी गुलाम बनकर रहो, ताकि मैं भी अपनी अना की तस्कीन कर सकूं और खुद को गालिब आदमी की तरह महसूस कर सकूं। शादी के बाद मर्द अपनी दुल्हन को हमेशा यह कहता है कि मेरी माँ की खिदमत करना। ऐसा क्यों? क्या आपकी वालदा पहले से ही इज्जत की मुस्तहक, मेरी माँ की इज्जत करना, तो आपको क्यों कहना पड़ता है मेरी माँ की इज्जत करना? आपकी माँ की इज्जत की पहले से मौजूद नहीं थी क्या? वो इज्जत की मुस्तहक नहीं है क्या? ये एक अलग टॉपिक है। जो पहले उन्होंने बातें की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं उन्होंने। पहले इस पे बात आए, ये बात तो कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि यार तलाक याफ्ता औरतों में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। तो तलाक याफ्ता औरतों को एक एहसास रहता है कि जो शादीशुदा औरत के पास है वो उसके पास नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ कर जाऊंगा यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि हमें नहीं पता किसी औरत को अगर तलाक हुई है तो वो किन किन कंडीशंस में हुई है। तलाक उसने खुद ली है या तलाक उसको हुई है? क्या वो एक ऐसे रिलेशन में रह रही थी जो इंतहाई टॉक्सिक रिलेशन था, इंतहाई बुरा रिलेशन था, वो तलाक उसके लिए रहमत बन के आई हो, या बाज़ लड़कियों के लिए वो तलाक रहमत बन के नहीं आती, जहमत बन के आती है। बाज़ लड़कियों के लिए तलाक जो है वो कहते हैं ना कि एक मरी हुई बेटी तलाक याफ्ता बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर है। तो बजाय इसके कि वो उस घुटन वाले माहौल में दब दब के मर जाती, उससे बेहतर है। और तलाक भले एक नापसंदीदा अमल है,
लेकिन ये कोई हराम अमल तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है आपसे गलत चॉइस हो गई, आप गलत बंदे के पल्ले पड़ गए, आपके पास ऑप्शन है, आप तलाक ले लो, खुला ले लो, आपके पास पूरी ऑप्शन है। तो यहां पे थोड़ा सा मेरा अपना पर्सनल डिसएग्रीमेंट है खलील रहमान कमर साहब से। अब जो उन्होंने अगली बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो उन्होंने कहा कि पूरा साल मुझ पे हुक्मरानी करो, 4 से 5 दिन मेरी गुलाम बन के रहो। अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, लेकिन चूंकि वो शायर हैं, वो अदीब हैं, तो डेफिनेटली जिस लफ्ज़ में जान थी उन्होंने वो लफ्ज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, वो भी आप लोगों को बुरा लगा होगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या कह लें, जो फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाला ख़ास तबका है, वो तो तिलमिला चुका होगा कमर साहब की इस बात पे। इस बात को मैं पर्सनली इंडोर्स करता हूँ, गुलामी वाले लफ्ज़ को निकाल के मैं पर्सनली इंडोर्स करता हूँ। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, फितरत नहीं बदलती होती। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की औरत के अंदर, देखिए औरत के अंदर एक फितरत है, औरत की मैं एग्जांपल देता हूँ, नज़ाकत औरत की फितरत है, आप उससे नज़ाकत नहीं छीन सकते, वो औरत ही नहीं है। फिर मर्द की कुछ चीज़ें मर्द के अंदर भी हैं। पहला जो खासा है मर्द का जो जेवर है वो गैरत है, मर्द को गैरतमंद होना चाहिए, वो गैरतमंद नहीं है तो वो मर्द ही नहीं है। इसी तरह से गैरत के साथ एक और चीज़ है जो जहेज में आती है, ये बात याद रखिएगा, गैरत अकेली नहीं आती किसी मर्द के अंदर, गैरत के साथ एक चीज आती है। और ये अगेन ये भी मर्द का प्रॉब्लम, जैसे नखरा करना औरत का प्रॉब्लम है, कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती, नखरे करता है जनाब, लेकिन ये औरत का हुस्न है, औरत नखरीली ना हो तो अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत औरत खास तौर पर। इस तरह मर्द के अंदर अगर गैरत है तो गैरत के साथ एक चीज जहेज में आती है, वो है उसकी अना। मर्द है, इसे मेल शोविनिज्म कहते हैं। मर्द थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जितना भी आजिज क्यों ना हो, जितना भी अल्लाह लोग, जितना भी मिटा हुआ शख्स क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना एक उसकी अना होती है, उसकी एक मेल ईगो होती है। अब वो भरता भी तभी है जब उसकी मेल ईगो को हर्ट। अब खलील रहमान कमर साहब यहाँ पे बड़े लोग तिलमिला उठेंगे, वो यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि मैंने अपने घर की चाबी, अपनी औरत को कह रहे हैं, अपनी बीवी को कह रहे हैं, शादीशुदा जोड़ों को कह रहे हैं कि मर्द ने अपने घर की चाबी आपके हवाले कर दी, घर की हुक्मरान आप ही हो, लेकिन कभी कभी मुझे सिर्फ एहसास दिला दिया करो कि मैं मालिक हूं। ये उसको क्या होगा, उसके अना की, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जितना भी नेक पाकबाज क्यों ना हो जाए, उसको उसके अंदर एक मेल शोविनिज्म रहता है, उसके अंदर एक मर्दाना अना रहती है। वो 4-5 दिन जो साल के आप उसको थोड़ा सा उसको महसूस करवा दोगे कि वो हाकिम है, तो उसकी उस अना की तस्कीन हो जाएगी, वो अगली दफा दोबारा आपकी मानना शुरू कर देगा। हालांकि अगर मैं इस्लामी बहस से पढ़ना नहीं चाहता, मर्द को अल्लाह ने घर का हाकिम बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यकीन कीजिए। आप लोगों को अजीब लगेगा बात, लेकिन ये इस्लामी बातें हैं, ये कुरानी बातें हैं, कुरान में हदीस में ऐसा है। लेकिन अगेन यहाँ पे आज लोग बेफर जाते हैं, भाई अगर कुरान की बात की जाए, कहते हैं ना आप लोग तो औरतों की आज़ादी औरतों की आज़ादी हम नहीं छीनना चाहते, लेकिन या फिर मर्द कह रहा है कि तुम हुक्मरानी करो, मगर कुछ एहसास मुझे भी इस बात का रहने दो कि मुझे अल्लाह की तरफ से एक ओहदा मिला हुआ है, मैं घर का करता धरता हाकिम हूं, तो कुछ फैसले मुझे लेने दिया करो। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपका इसमें क्या टेक है नाज़रीन, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।